शिवलिंग की पूजा कैसे आरंभ हुई थी और कैसे भगवान शिव का लिंग कटकर नीचे गिर गया था, आइए जानते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों जानते हैं। लिंग पुराण में मौजूद पौराणिक कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को शामिल नहीं किया तो इससे क्रोधित होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में अपना देह त्याग कर दिया था। पुराण के अनुसार जब भगवान शिव तक यह समाचार पहुंचा तो उन्होंने क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। बाद में सती के वियोग में संसार में सुध बुध खोकर दिगंबर अवस्था में पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। वह इसी अवस्था में एक बस्ती में पहुंच गए। शिवजी को वहां की स्त्रियां भगवान शिवजी पर मोहित हो गई। स्त्रियों की मोह अवस्था को देखकर ऋषियों ने शिवजी को श्राप दे दिया। श्राप से भगवान शिव का लिंग तत्काल कटकर नीचे गिर गया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने अपने योग बल से पूरी घटना को जान लिया और वह समस्त देवताओं और ऋषियों के साथ शिव जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि आप अपने लिंग को पुण्य धारण कर लीजिए, वरना तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने कहा, आज से सभी लोग मेरे लिंग की पूजा आरंभ कर दे तो मैं पुण्य अपने लिंग को धारण कर लूंगा। शिव जी की बात सुनते ही सबसे पहले ब्रह्मा जी ने श्रवण का शिवलिंग बनाकर उसका पूरा विधि विधान के साथ पूजन किया। इसके बाद देवता और ऋषियों ने भी शिवलिंग की पूजा प्रारंभ की और इस तरह से सृष्टि में शिवलिंग की पूजा का विधान आरंभ हुआ। और दोस्तों शिव पुराण के अनुसार ऐसे उत्पन्न हुआ था शिवलिंग। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। उनका विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब अग्नि की ज्वाला से लिपटा हुआ एक अग्निपुंज प्रकट हुआ। यह अग्निपुंज भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हो गया। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि जो भी इस अग्निपुंज के आदि अंत का पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा और विष्णु ने हजारों वर्षों तक इसका रहस्य खोजने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां से अग्निपुंज के आरंभ और अंत का पता लगाने चले थे। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी और परब्रह्मा रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अग्निपुंज का भेद बताया और ब्रह्मा विष्णु उनके अग्निपुंज को प्रणाम किए। ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना पर वह अग्निपुंज एक लिंग रूप में परिवर्तित हो गया, जिसकी ब्रह्मा और विष्णु ने पूजा की। इसके बाद से सृष्टि में शिवलिंग पूजा का विधान आरंभ हुआ। दोस्तों शिवलिंग की उत्पत्ति और इनकी पूजा को लेकर कई तरह की कहानियां पुराणों में मिलती है। अलग अलग पुराणों में इस संदर्भ में अलग अलग कथाएं हैं। इस विषय में दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अपनी अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार श्रद्धालु जन शिवलिंग के प्रकट की कथा को मानते हैं। वैसे आपको बता दें कि शिवलिंग के कई प्रकार हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में 12 ही मौजूद है। ज्योतिर्लिंगों को स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। ज्योतिर्लिंग इस बात को बताता है कि ज्योति से ही शिवलिंग प्रकट हुआ है। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।